बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। इफ़ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल पावर 1/2 फाइंड वाई एन, यानी हमें y का n बार डिफरेंशिएशन फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में। y की वैल्यू हमको दे रखी है। यहाँ पर जिस मेथड का हम यूज़ करेंगे वो है इसे हिंदी में बोलते हैं निगमन मेथड, या इसको कहेंगे इंडक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम y1 की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। y1 का मतलब यहाँ पर है कि y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना एक बार। इसको बाई डैश से भी डिनोट किया जाता है। तब इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे x मान के करेंगे, पावर इसकी आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर यहाँ पर है उसमें से एक पावर को माइनस कर देंगे। लेकिन ये x नहीं था, इसको मान के किया था, इसके लिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ए तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और b जो कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। यानी ओनली ये वैल्यू एक इक्वल आ जाएगी। यहाँ पर a लिख रहे हैं, यहाँ पर इसकी पावर 1 है और इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 1 है तो आपको ये 1 नज़र आ रहा है, 1 नज़र आ रहा है। क्योंकि हम इंडक्शन मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकें आगे चल के n के लिए ये बात, तो फिर हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अगली बार जब डिफरेंशिएशन हम फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव बाई 2, यानी जिसको हम बाई डबल डैश से भी डिनोट करते हैं, तो उसके लिए इसकी पावर होना ज़रूरी है। कांस्टेंट तो हम शुरू में लिख लें, यानी यहाँ पर हम 1/2 को और a को हमने शुरू में लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये एक्चुअल में पावर जो है 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो ये पावर माइनस का 1/2 आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर है यानी ax प्लस b की पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगी। एक तो पहले से माइनस हो रहा था, एक और माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये माइनस के 2 पावर हो जाएगी यहाँ पर। और इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे इसका किया था तो a आया था, ऐसे दोबारा से डिफरेंशिएशन इसी चीज़ का करना है ax प्लस b का, तो उसकी पावर a और आ जाएगा। ये a इस पावर में ऐड होके y2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/2 a स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 1/2 ax प्लस b की पावर 1/2 माइनस का 2। तो यहाँ पर इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन हम करेंगे, यानी बाई 3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये कांस्टेंट इसको एज इट लिख लीजिए, इसे सॉल्व ना करें क्योंकि हमें जैसे सीरीज़ बनाना है, हमें nth डेरिवेटिव के लिए ये बात लिखना है। हम इंडक्शन मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो आसानी से हम लिख सकें n के लिए, इसलिए इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये कांस्टेंट हमने शुरू में लिख लिए और इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, जो पावर है वो आगे जाएगी। कितनी हो गई ये पावर पहले तो ये देखिए, 1/2 में से 2 माइनस किया, अपन ने 1 ले लिया, 2 एलसीएम 1 का देन इंटू हो जाएगा, 2 का देन इंटू हो जाएगा, तो ये माइनस का 3/2 हो गया अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकें, माइनस का 3/2। और फिर जितनी भी पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा, यानी 1/2 माइनस का 3 हो जाएगा और इसमें 2 की जगह पे एक और पावर कम हो जाएगी, 2 थी और -2 थी, -1 और होगी, माइनस का 3 हो गया। लेकिन ये x नहीं था इसलिए दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, एक a और आ जाएगा, एक पावर a और एक यहाँ से भी जुड़ जाएगी। तो लेकिन 3 बार डिफरेंशिएशन है तो हम देख रहे हैं कि a की पावर भी यहाँ पर 1/2 लिखने के बाद ये 2 और 1 इनके 3 कर दें, ऐड कर दें ये पावर। इसके बाद हम इसको देख रहे हैं कि माइनस को कलेक्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पर माइनस को कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, यानी -1 की पावर हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, 2 दिखा सकते हैं। यहाँ पर भी हम इसको अलग अलग कर लिख सकते थे, यानी -1 की पावर हम 1 कर लेते और इनटू में 1/2 को हम अलग से चलाते, तो हमें आगे इसे लिखना आसान हो जाएगा। तो जो हमारा ये माइनस तो हमने कलेक्ट कर लिया 1/2 और ये 3/2 इसको अलग साइड से रख दें और इसका हम अभी नोट ही कर रहे हैं। इससे तो हमने लिख लिया, ये बचा हुआ है, इसको भी लिख देते हैं x प्लस b टू दी पावर 1/2 माइनस 3 के लिए, यानी हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं इसको n के लिए, तो उसी तरीके से बनाना चाहते हैं। तो अभी तो ये सीरीज़ हमको नहीं समझ में आ रही है, आगे चल के आ जाती है कि कौन सी सीरीज़ बनाना है। कुछ और अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि y3 इज इक्वल टू y3, इसी चीज़ को हम दोबारा नोट कर लें, इसकी पावर को मिला सकते हैं, जैसे ये 3 पावर हो जाएगी
तो 1 a की पावर अगर 3 है तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 की पावर भी 3 आ गई। लेकिन -1 की पावर इनसे एक कम हो जाएगी, यानी 2 हो जाएगी। और यहाँ पर ये फैक्टर भी होंगे तो उतने ही होंगे जितनी इसकी पावर होगी, यानी 2 फैक्टर आ जाएंगे। यहाँ पर 2 टर्म हैं, 2 फैक्टर हैं, टर्म नहीं कह सकते, प्लस या माइनस से टर्म ऐड होते हैं। तो यहाँ पर ax प्लस b की पावर लेकिन वही है, 1/2 में से 3 माइनस है, यानी जितने बार डिफ्रेंसिएशन करें उतनी पावर माइनस है। अब हम इसको लिख सकते हैं आगे, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार और डिफ्रेंसिएशन करके आपको दिखा देते हैं, यानी y4 फाइंड कर लें। तो ये तो जो भी कांस्टेंट्स हैं उनको तो पहले हम एज इट लिख लेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। उसके फार्म में भी हालांकि इसे 1/3 लिख सकते थे, लेकिन इसको इसी फार्म में लिखा रहने ताकि हमें सीरीज़ लिखना आसान हो जाए। तो ये पावर है कितनी, 1/2 में से 3 माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 को, 1 का इधर इंटू हो जाएगा, 2 का इधर इंटू हो जाएगा, इस तरीके से माइनस का 5/2 है ये। तो माइनस डिफ्रेंसिएशन करने पर पावर आगे जाएगी माइनस का 5/2, और जितनी भी पावर पहले से है उसमें से एक कम हो जाएगा, यानी 1/2 माइनस का 3 था, एक और माइनस हो जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। और इस डिफ्रेंस दोबारा से करना होगा चैन रूल के अकॉर्डिंग, तो ए आ जाएगा। तो एक ये पावर 1 और ये 3, 4 पावर हो जाएगी। यानी 4 बार डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी पावर भी हमें मिल रही है 4 मिल रही है, यानी ए की पावर 4 मिल रही है। और देख रहे हैं यहाँ पर 2 की पावर भी, 3 पावर यहाँ से और एक यहाँ से ले लेंगे, 4 पावर हो जाएगी। और -1 की पावर इससे कम हो जाएगी, क्योंकि 2 तो ये है और एक माइनस यहाँ से मिल रहा है, तो -1 की पावर 3 आ जाएगी। फैक्टर यहाँ पर देखिए 1 2 ये 5 बचा हुआ, 1 3 × 5 बचा, 3 फैक्टर। जो -1 की पावर वही उतने इसमें फैक्टर्स हैं। तो अब हमें सीरीज़ लगभग मिल चुकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ax प्लस b की पावर है 1/2 में से उतना ही माइनस करना होगा जितना यहाँ पर मिल रहा है, और a की पावर उतनी भी है और 2 की पावर भी वही है, और -1 की पावर इससे कम है, और इसके जो फैक्टर्स हैं वो इससे कम है, यानी 3 है तो उतना ही। तो ऐसे ही हम सिर को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन है, जब हम n बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a की पावर भी n हो जाएगी, 2 की पावर भी n हो जाएगी, और -1 की पावर इससे कम हो जाएगी, यानी n-1 आ जाएगी। इसमें जो फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ़ फैक्टर होंगे, वो भी यहाँ पर n-1 होंगे, यानी पहले में यहाँ पर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे ये फैक्टर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। 2 को छोड़ के AP अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, तो AP का यहाँ पर nth टर्म आएगा लास्ट में। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है AP के n टर्म का फार्मूला होता है a प्लस का n-1 × d होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो 1 है, प्लस का n की जगह पर n- का हमारा 1 है, यानी कितने टर्म है, n-1 टर्म है। ये तो फार्मूले का हो गया n-1, फिर मतलब ये जो वैल्यू का हो गया n-1 कितने टर्म है, और -1 इस फार्मूले का हो गया, और d का मतलब ये कितना इनका डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, वो लिख दिया। इसे हम कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया और स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया। जो ये वाली सीरीज़ है इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, और मल्टीप्लाई में जो चल रहा है ax प्लस b की पावर 1/2 माइनस का n चल रही है, क्योंकि हम देख रहे थे कि जब हमने 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया तो 2 पावर है, 3 बार डिफ्रेंसिएशन किया 3 पावर है, 4 बार डिफ्रेंसिएशन किया तो यहाँ पर -4 है, और n बार डिफ्रेंसिएशन किया तो यहाँ पर -n है, यानी 1/2 में से n को माइनस किया। बाकी चीज़ें तो कॉमन चीज़ें हैं तो हमें नहीं लिखना है, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें। हालांकि हमारा n बार डेरिवेटिव का फार्मूला हमने बना लिया है। इंडक्शन मेथड का हम लोगों ने यूज़ किया है, 8n अपॉन 2 की पावर n -1 की पावर n-1, और फिर वैसे ही फैक्टर लिख देंगे 1 × 3 × 5 एंड सो ऑन। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दें। देखिए यहाँ पर सिर्फ इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको लिखना नहीं है आपको। ये हो जाएगा 1 प्लस का n- का 2 हो जाएगा, -1 - 2 हो जाएगी, तो ऐड हो जाएगा। ये हमारा वर्नाकुलर ब्रैकेट था, उसे हटा दीजिए, उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। वो बताने के लिए ये हमारा, क्योंकि ब्रैकेट हमने ये यूज़ कर लिया था, इसलिए हमारे पास वर्नाकुलर ब्रैकेट ही बाकी था, इसलिए हमने इसका यूज़ किया, और इसे हटाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस ब्रैकेट को से पहले तो प्लस का ही साइन है। और फिर हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n- का 4 हो जाएगा, यानी 2n- का 3 आ जाएगा। ये वाला फैक्टर जो है वो 2n- का 3, या तो आप इतना ही छोड़ दें, या इसको अगर हम लिखना चाहें, बाकी नेक्स्ट वाला फैक्टर लिख दें, ये तो इतना हमारा हो चुका है। अगर आप इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना चाहें इस आंसर को, तो अगली स्टेप करें, नहीं तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। कंप्लीट हो गया हमारा। फैक्टोरियल में कैसे लिखना है,
वो देख लें। ए टू दी पावर एन अपन टू की पावर एन माइनस वन की पावर एन माइनस वन। ये तो मालूम ही हो गया आपके इसमें कितने फैक्टर हैं, एन माइनस वन फैक्टर है। अगर आप टर्म थोड़ी देर के लिए कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो फैक्टर ही बोलना चाहिए। तो आप सभी को लिख देंगे, लेकिन हम यहाँ पर जो गैप है यानी 1 के बाद 2 आता है तो 2 का हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसे फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखते हैं। फैक्टोरियल में आपको मालूम है कि ये फैक्टर 2 है तो 1 इंटू 2 आएगा, फैक्टोरियल 3 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। लगातार होना चाहिए, गैप नहीं होनी चाहिए। आपका आंसर इतना आ गया, यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, अगर ऐसा करना ज़रूरी नहीं जो हम कर रहे हैं। उसके बाद 3 जो लिखा था वो तो हमने लिख दिया, लेकिन 4 नहीं है तो 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ऐसे 5 लिख दें और उसके बाद 6 नहीं है तो 6 का ऊपर नीचे इंटू और डिवाइड कर दें। ऐसे हम करते जाएंगे। जब हम इस फैक्टर पर पहुंचेंगे यानी 2n-3 पहुंचेंगे तो उससे पहले वाला जो है वो इससे कम आएगा, यानी इससे कम कितना आया, इससे कम जो है वो 4 आया और इससे कम ये। तो ऐसे ही ये हमारा जो कि ऑड वाली सीरीज़ का था तो ये ऑड वाली सीरीज़ से एक और कम कर जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। जैसे कि हमें ये 4 मिल रहा है, इसमें से एक कम करने तब ये मिल रहा है। ऐसे ही इस यहाँ पर से एक कम करेंगे वो यहाँ वाला मिल जाएगा, वही हम यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखना चाहें तो लिख दें। जगह कम है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ये 2n- का हमारा 4 हो जाएगा, यानी 2n- का 4 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ऐसी तरीके से और भी इससे पहले आते रहेंगे। ये हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ax प्लस बी की पावर यहाँ पर 1/2 माइनस एन है। अब इसके बाद आप इसको और फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर हम आगे बढ़ाएंगे इसको -1 की पावर n-1। ये तो आपका x 1 2 3 लगातार है, ये 2n-3 तक, तो इसको तो 2n फैक्टोरियल 2n-3 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे थोड़ा आपको मेहनत करना होगी क्योंकि देखिए इसके साथ में हमें ये मिल गया है। ऐसे ही इसके साथ में ये मिल गया है। 5 से पहले वाला 4 मिल गया, 6 से पहले वाला 7 से पहले वाला 6 मिल गया। सिर्फ इस 1 के साथ में नहीं मिला, यानी यहाँ पर फैक्टर अगर n-1 फैक्टर है तो ये नीचे है यहाँ पर वो n-2 फैक्टर है। वैसे इसको हम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें से 2 बाहर ले लें तो एक, तो यहाँ पर जो बचेगा वो 1 बचेगा। यहाँ से 2 बाहर ले लें तो इसमें पावर 2 हो जाएगी और यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 बाहर ले लें, इसकी पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर सभी में से 2 बाहर लेते रहें तो सबका चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होती जाएगी। जब यहाँ पर जाएंगे तो n-2 आ जाएगा। पावर कितनी होगी, जितने से यहाँ पर फैक्टर होंगे। फैक्टर कैसे पता लगे, जैसे हम इन 2 को लेते तो इसकी 2 पावर आती। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर 3 लेते तो यहाँ पर 3 लिखा वही यहाँ पर पावर आ जाती है। 3 फैक्टर लेते, अगर यहाँ पर ये सारे ले रहे हैं तो यहाँ पर जितना लिखा है वही आ जाएगा n-2, जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं ऊपर से कि इसमें n-1 फैक्टर थे तो इससे एक कम, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमने नहीं लिखा है। हर एक जैसे 3 के करस्पॉन्डिंग 2 हो गया, 5 के करस्पॉन्डिंग ये जो पहले से मौजूद थे 3 के करस्पॉन्डिंग हमारा 2 हो गया, 5 के करस्पॉन्डिंग 4 हो गया। ऐसे इसके करस्पॉन्डिंग इससे पहला वाला U1 के करस्पॉन्डिंग हमने कुछ नहीं लिखा तो वो वही एक कम हो जाएगा टर्म। तो इसलिए यहाँ पर फैक्टर जो है वो n-2 फैक्टर आएंगे। बाकी तो सब लिख लिए, या दूसरे मेथड से हम लोग इसको भी कर सकते हैं। और इनमें से हमने 2 सभी में से बाहर निकाल के पावर को कलेक्ट कर लिया क्योंकि सब मल्टीपल में थे ये, और बाकी तो हमने फैक्टोरियल लिख दिया। और ये लिख दीजिए ax प्लस बी की पावर 1/2 माइनस एन। अब इसको भी हम फैक्टोरियल में लिख सकते हैं और इसकी पावर को इसके साथ ऐड भी कर सकते हैं। तो -1 की पावर n-1 को सबसे पहले लिख दिया, फिर a की पावर n अपान में 2 की पावर को कलेक्ट कर दें। देखिए ये n पावर है और यहाँ पर n-2 दोनों ऐड हो जाएंगे, कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2n-2 हो जाएगी। 2n-2 फैक्टोरियल में 2n-3 अपान में ये भी फैक्टोरियल में आ जाएंगे, यानी फैक्टोरियल क्योंकि लगातार 1 से लेके 1 2 3 लगातार ये जो हमारे नेचुरल नंबर है उनका प्रोडक्ट है n-2 तक, n-2 आ जाएगा। और ये फैक्टर बचा हुआ है यानी x प्लस बी की पावर। इसे आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं या फिर इसे 1/2 माइनस एन भी लिख सकते हैं। मीन्स मेरा कहने का ये है कि जो हमारा ये 1/2 माइनस एन है इसे आप 1 अपान भी कर सकते हैं। 2 एलसीएम नहीं, 1 का इधर इंटू हो जाएगा, 2 का उधर इंटू हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें से माइनस बाहर ले सकते हैं तो 2n-1/2 इस तरीके से ये वाली पावर लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम लिख के दिखा देते हैं, यानी yn की वैल्यू आपकी इतनी हो जाएगी -1 की पावर n-1 a टू द पावर n और फैक्टोरियल 2n-3 ax प्लस b की पावर माइनस बाहर लेने पर 2n-1/2 जो हमने सॉल्व करके आपको यहाँ अलग से
दिखा दिया है। और अपान में ये फैक्टर 2 की पावर पहले ये लिख लेते हैं 2n, जो अगर इसमें भी 2 बाहर ले लेंगे तो ये n-1 हो जाएगा और फैक्टोरियल में n-2। इस तरीके से हमारी ये पूरी प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।